हमारे एक भाई हैं, इन्होंने बाइक पे लोटे अपने लगाए हुए हैं और इधर लिखा भी हुआ है लोटे बराए फरोख्त। वीडियो में देख रहा था कि यार लोटे बिके ना बड़े जल्दी मतलब अमीर हो जाता है। मैं सुबह मोबाइल का काम करता हूँ, मैंने इतने पैसे अपने मोबाइल से काम में नहीं कमाए जितने मैंने कुछ मिनटों में इतने पैसे कमा लिए हैं। इस वक्त लोटो की कदर है और किसी चीज़ की कदर नहीं है। लोटा कितने का बेच रहे हो? कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है, मुफ्त प्राइस है। मैंने 7 लोटे बेचे हैं, बड़े पैसे अच्छे मिले हैं। जोड़ी भी है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन जोड़ी भी है। ये 5 करोड़ की जोड़ी है। आप सिंध जाएंगे ना, वहाँ 25 करोड़ का बिक रहा है। मैं उधर हम तो इधर ही बेच के फारिग हो रहे हैं, क्या और लेके आए, अभी और आने हैं, अभी तो 12 आए हैं। आने वाले वक्त में ये जो 25 करोड़ का लोटा बेच रहा हूँ ना, ये 25 में का नहीं बिकेगा। जिन्ने मर्जी लोटे आ जान, लोटे साडा कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज यहाँ पे अजीबो गरीब मंजर देखने में आया है। जब से सियासत के जो MNS हैं उन्होंने PTI गवर्नमेंट छोड़ी है, वो लोटे के हालात लोटों की तरह नारे लगना शुरू हो गए हैं। कई लोग इनके हक में है कि इन्होंने अच्छा फैसला किया और कई लोग इनके खिलाफ है कि इन्होंने गलत काम किया है। लेकिन जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं ये सब लोटे हैं। हमारे एक भाई हैं, इन्होंने बाइक पे लोटे अपने लगाए हुए हैं और इधर लिखा भी हुआ है लोटे बराए फरोख्त। हम इनसे पूछते हैं कि काम ये क्यों कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाईजान, मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी नोट किया कि आप बाइक पे घूम रहे हैं, आपने अपनी बाइक पे लोटे भी साथ लगाए हुए हैं और ये लिखा हुआ है लोटे बराए फरोख्त। क्या मकसद है इसका? बेसिकल वजह ये है कि आपने देखा होगा कि लोटे, मैंने पहले ना 2-3 देखे वीडियो में देख रहा था कि यार लोटे बिके ना बड़े जल्दी मतलब अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। फिर मैं सुबह मोबाइल का काम करता हूँ, मैंने इतने पैसे अपने मोबाइल से काम में नहीं कमाए जितने मैंने कुछ मिनटों में इतने पैसे कमा लिए हैं। टोटल 12 लोटे थे जिसमें से मैं 7 बेच दिए हैं। अब रह गए 5 लोटे। अगर ये 5 लोटे भी 5-6 मिनट बिक जाने हैं। इस वक्त लोटो की कदर है और किसी चीज़ की कदर नहीं है। जी मेरी बात सुनिए, देखिए ये जो PTI वाले हैं, ठीक है, आप मोहब्बत रखते हैं खान साहब से, हुक्मरान है हमारे, हमें भी मोहब्बत है, लेकिन वो लोग जो छोड़ के गए हैं वो कहते हैं हमने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है कि खान साहब हमारे मुताबिक नहीं चल रहे थे, हमने इसलिए छोड़ दिया इनकी जमात। और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं। बात सुने, 4 साल पहले ये इकट्ठे थे, सब इकट्ठे थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये सही नहीं है, ये गलत है। अब देखिए 4 साल बाद जिनको पता है कि पासा पलटने वाला है, तो ये छोड़ के भागे हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं। वो समझ आएगी नहीं। आप देखें ना, अब साथ देने का टाइम आया था, सब लोटे हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लोटा होता है ना, वो लोटा ही होता है। तो पर जो लोटे बिकते हैं ना, क्या बात है, लोटे में लेकिन भाईजान वो कहते हैं जी कि खान साहब के साथ हम 4 साल रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, हर बात जो है खान साहब अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे ज़मीर ने कहा यार खान साहब को छोड़ो, हम अपनी शुमूलियत किसी और जमात में कर ले जाके। तो आप लोग कह रहे हो कि ये सिंध के अंदर वो लोटे का जो है वो लोटा ही रहता है, ये बात नहीं है। अब वो सब जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। जी जी 70 साल से उनका कब्जा था। इन्होंने क्या बनाया है? सिर्फ हमारे लिए सड़कें बनाई हैं। रात को एक बना कर गया, दूसरे दिन दूसरा तोड़ने के लिए आया। खान साहब के दौर में ये काम नहीं हो रहा। जो सड़क बन रही है वो सब महकमों को कह देते हैं कि जिसने इंटरनेट बिछाना वो इंटरनेट बिछा ले, जिसने पैर बिछाना वो पैर बिछा ले। वो जो ठेकेदार है वो 5 साल की उसकी गारंटी है कि अगर ये सड़क टूट गई है तो ये आपने बनानी है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ना। बात ऐसे है कि उस भट्टो साहब जिसने काम किया है उसने एटम बनाया तो इतनी भूख नहीं आई। ये भूख कैसे आई है? ये जो हुक्मरान चोर थे, इन चोरों ने बड़े बड़े महल कहाँ से बनाए हैं? आज ये सब इकट्ठे हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। ना तो हम PTI के हैं, तो ना मुस्लिम लीग के हैं, ना हम पीपल पार्टी के हैं। हम बात जैनवन करते हैं। खान साहब इस टाइम जो है वो जैनवन काम कर रहा है, वो तरीके से कर रहा है। ये कौम को तो कोई तकलीफ, इधर भाईजान, ये कौम को तो कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी। मेरी बात सुनो भाईजान, आप कह रहे हैं ये सब लोग लोटे हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में जितने भी बंदे रखे हैं वो भी तो पहले किसी जमात के थे ना। शेख रशीद कितनी जमातों में से हो गया है, बाकी तो क्या वो लोग लोटे नहीं थे? अगर आप इनको लोटे कह रहे हैं तो वो लोग भी तो छोड़ के खान साहब के पास आए ना। बेसिकली ये देखा जाए ना कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। अभी इन्होंने ये देखा है कि ये लीडरान आते हैं, हमें जलसा करते हैं और कहते हैं हम मुल्क का ये करेंगे। ये बगारत लोग 7 करोड़ से 80 करोड़ रुपए मिक गए हैं रुपए में। अगर इनको 7 करोड़ या 80 करोड़ डॉलर की ऑफर दीजिए, बगारत मुल्क भेज देते। मेरा ये कहना है। अच्छा जी, ये खान साहब के साथ क्यों नहीं है, क्या वजह है? वजह मेन ये है कि पहले इनको ना कुछ मिल नहीं रहा, इनसे फायदा नहीं हो रहा। असल बात बेसिकल वजह यही है कि इमरान खान ने इनके खाने को कुछ नहीं मिल रहा। इमरान खान बल्कि इनसे ना इनको कुछ दे ही नहीं रहा। इनको कहा काम करो, ये काम नहीं कर रहे। कि कहते थे पैसा है, जब उनको पैसे की बात आई है ना, इन्होंने सबको छोड़ दिया। लेकिन सर जी एक यहाँ पे इनका रुकन है, उन्होंने तो कुरान पे सर कसम खाई है कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। तो ये क्या झूठ है सब? ये बहुत झूठे हैं। ये जो मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब हैं, वो कितना अरसा कश्मीर कमेटी में रहे हैं। कभी आपने
कश्मीर के बारे में उससे बात भी सुनी है, वो माल खाता रहा। मैं खुद कश्मीरी हूँ, वो माल खाता रहा। मैं डारकोम से तलक रखता हूँ, वो माल अपना खाता रहा। डीजल को अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो मिलाकर बाल्टी को पैसे कमाने के लिए मेरी आ रहा बात सुने, अगर खान साहब को अपने ऊपर इतना यकीन है तो वो इनको नोटिस क्यों भेजना कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ? क्यों उनको तरले में ऐसे है कि खान साहब के नाम पे ये खान साहब के टिकट पे ये इन्होंने सीट ली है, तो ये इस्तीफा दे दें तो फिर मुकाबले में खान साहब अच्छा, अब मेरी बात सुने भाईजान, आपने कहा ये सब लोटे हैं, ठीक है, खानू नहीं मिलेगा ना, जो खानू नहीं मिलेगा तो फिर नसते ने ये कहने पीर साहब ਉਹ बहुत बाल के हो गए ने, कहना पुत्र भुखे मरेंगे तो आप ही नसणगे उन्हें ही यानी कि आप सबके बदौलत सर के खान साहब ने इनके मुताबिक इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की तो ये अब छोड़ के जा रहे हैं। इनको माल नहीं मिला, ये छोड़कर जा रहे हैं। खान साहब जो है ना वो बिल्कुल महंग भाई है। मैं 1000 रुपये का मजदूर हूँ, मुझे पता है कि मैंने घर कैसे चलाना है, ठीक है, मगर कुछ इन लोगों की जो मुसीबतें इन्होंने डाली हैं, कुछ वक्त लगेगा हमारा मुल्क सही होने के लिए। हम इमरान खान के साथ हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, आपको लगता है ये लोग लोटे थे या इन्होंने सही फैसला किया खान साहब को छोड़ के? सर मैं तो ये कहूँगा खान साहब महंगाई सही कर दें, बेरोजगारी ख़त्म कर दें, तो ये जलसे जुलूस होना ही ख़त्म बंद हो जाएंगे। जलसे जुलूस होंगे ही नहीं। यानी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, सिर्फ महंगाई की वजह से खान साहब के खिलाफ है। वैसे खान साहब ठीक आदमी है, खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनका छोटा नीचे वाला तबका है ना वो नहीं ठीक है, खान साहब बेस्ट है। अच्छा जी, आज ये मेरे भाई प्यारे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, ये लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं, लोटे इन्होंने अपने लगाए भी हुए हैं। अगर यही लोग दोबारा इमरान खान के पास आ जाएंगे तो क्या खान साहब इनको कबूल कर लेंगे? बताएं आप। वो लोटे ही होंगे ना, ये लोटे का मतलब क्या, लोटे वापस आ जाएंगे। बेसिकल वजह क्या है भला, ये जो आप देखिए, आप मेरे साथी हो, आप एक मिसाल के तौर पे आप एकदम मुझे छोड़ के जाओगे, दिल तो कटेगा ना, दिल घबराएगा। देखो मेरे दोस्त कहाँ चले गए, जो साथ छोड़ जाए, जब साथ छोड़ जाए अकेला बंदा रह जाए, वो क्या करेगा आप बताएं मुझे। जी मेरी बात, बहुत अच्छे आदमी है। बेसिकल हमारे मुल्क में पहला तो भुट्टो साहब थे, उसके बाद खान साहब आए, और दुनिया की तारीख में कभी मुसलमानों के, हमारे नबी के बारे में किसी ने दुनिया की असम्बली में नहीं बात की। अच्छा तो वाहिद जो है वो खान साहब हैं। अच्छा भाईजान, अमेरिका के सदर की तरफ उसने ऐसे जूता करके ऐसे बात की है। आज तक मुझे कोई भी क्लिप निकाल कर दिखाते हैं, हमारे वजीर आजम ने, सदर ने, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ी। खान साहब जिंदाबाद। सर मेरी बात सुने, हर चीज़ जिंदाबाद है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। खान साहब क्वालिफाइड एजुकेटेड बंदे हैं, क्वालिफाइड है, अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हैं, हिंदुस्तान को आंखें दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखें मेरे भाई, आप अखबार पढ़े, हज़ारों लोग खुदकुशी करते हैं। कई लोग बेचारे, मैं कल एक जगह पे गया हूँ, वहाँ पे एक आदमी की आंखें तर थी, कहता है यार मैं 300 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इसके पीछे क्या है? खान साहब को सोचना चाहिए इनका भी। एक मिनट बात ऐसे है कि ये सब बताने वाली बातें हैं कि मैंने 300 नहीं कमाया। अगर हम सुबह उठकर नमाज पढ़कर, मुसलमान, बेसिकल मुसलमान के नाते कहता हूँ, घर से निकलते हैं तो हमें कोई भी मजदूरी करनी पड़े अपने बच्चों को कमाने के लिए, हम कमाते हैं। इस मुल्क, ये जब मुल्क बना था ना, बहुत कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने, हमने आज तक उनको याद नहीं किया, ठीक है ना। तो हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये महंगाई की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क सही होगा। अच्छा ये भाईजान, आप साहब भी बताएं कि ये लोग जो खान साहब को छोड़ के गए, ये लोटे हैं कि इन्होंने सही काम किया? बताएं, आप बताएं जी, आप बताएं, लोटे हैं कि नहीं है? बताएं भाईजान, सारे लोटे आप बताएं। नाज़रीन, अच्छा नाज़रीन, एक मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी मीडिया की, लोग वैसे इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। आज हम स्पेशल सड़क पे निकले हैं लोगों से जानने के लिए, लोग कह रहे हैं कि खान साहब बहुत ठीक आदमी हैं, ये तमाम लोग लोटे हैं। और लोटे, सर अगर लोटे हैं, अगर जो दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं तो ये तो फिर भी लोटेपन वाला काम करेंगे, गद्दार होंगे ना फिर भी ये लोग। गद्दार ही होंगे। आप इनको मेरा ख्याल कहता है कि अल्लाह ताला हमारे पे मेहरबानी करे, सदारती निज़ाम आ जाए, 4 गवर्नर हो, पाकिस्तान का एक सदर हो, हम इन चोरों से बच जाएं, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा जी, आप ये बताएं जी, पहले तो आप इतने लोटे यहाँ लगाए हुए थे, लोटा कितने का बेच रहे हो? भाई मैं कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है, मुफ्त प्राइस है। मेरे 7 लोटे बेचे हैं, बड़े पैसे अच्छे मिले हैं। और कोई अगर कलर वाला लेना है तो ये 2 ग्रे जोड़ी भी है हमारे पास। अच्छा जी, जोड़ी भी है, एक इधर है, एक इधर है, देखिए जोड़ी भी है। ये 5 करोड़ की जोड़ी है, ये इतनी कीमती है कि रंग भी बदल। भाईजान ये आपको बड़ी मजाकिया बातें कर रहे हैं, 50-50 रुपए का लोटा है और आप कह रहे हैं 5 लाख, 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का है। ये आप क्या है, खान साहब के अंदर अन्नी डाल दी आपने यहाँ पे आ गए। भाईजान आप सीन जाएंगे ना, वहाँ 25 करोड़ का बिक रहा है। मैं उधर, हम तो इधर ही बेच के फारिग हो रहे हैं, क्या और लेके आए, अभी और आने हैं, अभी तो 12 आए हैं।
अभी और आने हैं, मजीद हमने पकड़ने हैं। आप हमें जाने थे, डिस्टर्ब ना करें, हमने काम करना है। आप पीछे हो जाए प्लीज़। अच्छा भाईजान एक मिनट, ठीक है, एक मिनट यार मेरे प्यार, आप इमरान खान साहब को देखो, आप लोग जितने हालातों को जानते हैं, एक वज़ीर आज़म में से कबीना चलानी है। आप लोगों ने पूरा मुल्क को देखते हैं, कौन से इलाके में देखते हैं। आप इमरान खान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहें उनको कि किस तरह वो करेक्ट है? अगर आप कह रहे हैं कि खान साहब बहुत अच्छे हैं, ऐसे उनको आज बड़ा बंदे छोड़ के गए हैं, कल 10 बंदे और छोड़ के जाएंगे तो खान साहब तो अकेले रह जाएंगे। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर उनको अच्छे सपोर्टर मिल जाए, जैसे उनको साथ देने वाला मिल जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह अगले 5 साल में वो कामयाब होएगा हम। और एक जो है ना, मैं मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं खुद कहता हूँ ये महंगाई इंशाल्लाह उस वक्त कम होगी जब हम एक होंगे। हम एक होंगे तो फिर ना कोई चीज़ हम लेके आते हैं 10 रुपए की, हम कहते हैं महंगाई पीछे से हो गई है, हम 50 की बेचते हैं। यानी कि हमारे अंदर दीन ईमान नहीं है, हम लोग बेईमान हैं। अगर हम बेचे, अगर 20 की आइए मिसाल के तौर पर, हम 1 रुपये लगे 2 रुपये लगे बेच दें। बेसिकल हम पहले गलत हैं, तो हम पहले अपने को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं। आप कोई चीज़ नहीं जाते हो, अभी आप देखें ना, आप देख लें आज पेट्रोल का रेट बढ़ना है और पेट्रोल की सिले लगा के बंद कर देंगे। ये हम लोगों ने ऑनेस्टी नहीं है। हाँ, यानी कि आपका मतलब है कि हम अगर पाकिस्तानी हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी दिखाए, लॉयल्टी दिखाए, तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मेरा मैसेज यही है सब दोस्तों को कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें पहले। जब तक हम अपनी ईमान की हिफाजत ना कर सकते, हम सब फारिग हैं। आप इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो तो इन लोटों को कह रहे हैं कि वापस आ जाएं। इनको फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम इनको जनाब अभी भी कहते हैं कि लोटे हमारे पास वापस आ जाएं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इमरान खान साहब को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इनको इनके हाल में छोड़ दे। ये सिर्फ आपकी ही वजह से इनको वोट मिले हैं। ये आपकी वजह से ना आपका कामयाब हो गया। एक आप खान एक मजबूत कौम हो, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हमेशा इज्जत देगा और इंशाल्लाह हम हमेशा कामयाब होंगे। आप इनको पता छोड़ते आने वाले वक्त में ये जो 25 करोड़ का लोटा बेच रहा हूँ ना, ये 25 रुपये का नहीं बिकेगा, ये 15 रुपए का भी नहीं बिकेगा, 25 का तो बहुत यानी कि आपका कहने का, नाज़रीन इनके कहने का ये मतलब है, अगर आज इनकी 25 करोड़ कीमत लगी है तो सिर्फ पीटीआई के लेबल की वजह से लगी है। अगर पीटीआई का लेबल रिमूव हो जाएगा तो इनकी औकात 25 रुपये के लोटे से भी कम है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। मेरे भाई आप भी काफ़ी जैसे खड़े हुए यहाँ पे, आप बताओ खान साहब ने इतने ये लोटे जो छोड़ के गए हैं खान साहब की हुकूमत को, इन्होंने सही किया है? छोड़ के जाना चाहिए था इनको या इनको रहना चाहिए था बीच में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने 2 रुपये लगाए हैं तो 1 रुपया खाया भी है। और नवाज शरीफ को ये कहना चाहता हूँ 2 साल हो गए एक मोड़िया पुल बन रहा है, अभी तक एक मोड़िया पुल नहीं बन रहा। तो यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा आना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। यानी मेरे प्यारे भाई, आपका मतलब है कि खान साहब जो अपना काम है ईमानदारी से नहीं कर रहे, जो है नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो काम को बहाल करेंगे, काम की तरक्की होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आ जाएगी तो हमारे काम में बहुत बेहतरी हो जाएगी। और जो मेट्रो बस नवाज शरीफ ने चलाई, अब आके हुकूमत इमरान खान कर रहा है। मैं मेट्रो का बता देता हूँ। मेट्रो 30 रुपये में सफ़र होता है, मगर वो 130 रुपये हमें देने पड़ते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? 130 रुपये एक टोकन के पीछे। ये मेरे बेटे को पता नहीं है दरअसल मैं जो ये मुस्लिम लीग के गीत गा रहा है। अगर ये हमें प्रोजेक्ट चाहिए ही नहीं था। ये सड़कें बड़ी बनाते हैं, लोगों का रोज़गार ना ख़त्म होता। क्या कहते हैं कि ये 30 रुपये में जो हम सफ़र कर रहे हैं, हमें 130 में हमारे वो बिलों में ठोकर हाइट हो रहा, वो सब्सिडी लग कर आ रही है। ये मेरे बच्चे को पता नहीं है, ये उन्हीं की महंगाई है। मेरे प्यारे छोटे भाई, वो देखिए वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो थे, ठीक है वो काम करते थे, लेकिन वो बेदरेक पैसा लगाते थे। 1 रुपये की चीज़ के ऊपर वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर देते थे, ठीक है। इसकी वजह से लोग नवाज शरीफ के गीत गाते हैं। तो आप बताओ बच्चे, देखो वो कहते हैं जो मेट्रो में हम सफ़र करते हैं उसका 30-40 रुपये किराया बनता है, लेकिन हम लोग 150 रुपये पे करते हैं। वो 100 रुपया भी हम गरीब आदमी की जेब में से जा रहा है। तो आप इसे बताओ क्या कहोगे? भाई साहब मेरे से बड़े हैं, मैं भाई साहब की रिस्पेक्ट करूँगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में 180 रुपये किलो घी था, अब आके 500 रुपये का हो गया। 60 रुपये किलो चीनी थी, अब आके 120 रुपये की हो गई है। यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को नहीं रहना चाहिए, मुस्लिम लीग नून दोबारा आनी चाहिए। खान साहब ही बैठन तो कुछ आवाम का ख्याल करना। नहीं आप एक लास्ट गल तो ये सारी बरसा महंगाई थी जी बताएं आप। भाईजान, महंगाई की बात है। लेकिन आप सर ये बात मेरी जिन्ने मर्जी लोटे आ जान, लोटे साडा कुछ नहीं कर सकते। वो गल ही महंगाई दी, महंगाई थले करन। इन्होंने मेरी बड़ी प्यारी बात कही है कि खान साहब नवाज शरीफ की हुकूमत में घी 200 रुपये का था, अब 450 का हो गया। आप जिस तरह कहते हैं, पीटीआई के लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़ी ईमानदारी से मुल्क चला रहे हैं। अगर वो ईमानदारी से चला रहे हैं तो इतनी महंगाई फिर क्यों हो रही है? इसका एक लॉजिक में आंसर दे दें बस आप। मेरी बात सुने, अकेला इमरान खान क्या करे बताएं मुझे। सबसे पहले देखें ना, आप यहाँ चल जाए तो जाड़ा जितने भी हो रही है चीज़, पहले मैंने वो मैसेज बताया आपको कि चीज़ एक 10 रुपये की है,
10 रुपए की है, वो 20 की बिक रही है। हम पहले 12 रुपए की करें ना। यानी ये ताजर के जो ताजर लोग हैं ये एक और बात, अब मैं पीछे अभी तक की मैं बताता हूँ कि 400 रुपये किलो था, 400 रुपये किलो हुआ, अभी 450 रुपये हुआ नहीं, आपको घी मिल ही नहीं रहा। वो 450 स्टॉक कर लेते हैं। यानी कि भाईजान उनकी बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जाल है, ये 70 साल 80 साल का जाल बुना हुआ है। ताजर अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है। जब तक ये जाल नहीं टूटेगा तब तक मुल्क सही नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं सर। हाँ जी, ऐसी बात है यार। एक मिनट, टूटेगा तब तक चाहे शबाज शरीफ आ जाए, चाहे नानी अंदर लोटे आ जान, जिन्ने मर्जी लोटे आ जान, जिन्ना मर्जी साडे पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਿੱਕਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਖਾ ਰਹੇ, 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਤਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਬਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੜਦੇ। ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ मैंने अभी आपसे सवाल पूछे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। आप में जो जवाब दिए वो बिल्कुल ठीक थे, ये अपनी जगह भाईजान ठीक थे और ये अपनी जगह ठीक थे। सर जी मैं आपसे आखिर सवाल पूछ के एंड करूंगा अपना प्रोग्राम। क्या अभी भी आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं या अभी भी आप इमरान खान साहब के साथ हैं? बताएं आप। मैं तो ये कहूँगा बड़ा सा शिप तैयार करो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਮਾਰੋ। नाज़रीन ये थे हमारी पाकिस्तानी अवाम जो कितनी मोहब्बत भरी है, इनकी ज़ुबान में कितनी मिठास है, कितने प्यार से ये देखिए एक दूसरे का मोहल्लेदार है लेकिन फिर भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे सियासतदानों को इन लोगों से सीखना चाहिए कि एक गली में पीटीआई का बंदा भी है, शेर का बंदा भी है, पीपल पार्टी का बंदा भी है, ये लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, तमाम सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी तो हमारे इस प्यारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो प्लीज़ इमरान खान साहब आप हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब आप हैं, जरदारी साहब आप हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब आप हैं, आप खुदा का वास्ता है जब भी आप सीट पे बैठेंगे इस मुल्क के बारे में सोचें। ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। मेरी गल सुनो, रश लग गया, मेरे 5 लोटे लेके बेचन दियो।